प्रिय साधक, आज के वीडियो में जानेंगे कि काली साया क्या होता है और किसी के ऊपर कुछ भी शक्तियाँ लग जाता है तो उनको काली साया बोला जाता है। तो उनके साथ में कौन कौन से शक्तियाँ हो सकता है, तो इसी के बारे में चलिए कुछ बता देते हैं। आप लोग काली साया यानी कि किसी के ऊपर कोई भी प्रेत लग जाता है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की हलचल करने लगता है तो उनको ऊपर किसी तांत्रिक के द्वारा, अघोरी के द्वारा बताया जाता है कि इनके साथ में काली साया लग गया है जो कि घर को बर्बाद कर देगा। तो वो शक्तियाँ में से कुछ शक्तियाँ होते हैं जो मेन में चलते हैं, वह डाकनी माता की शक्तियाँ होते हैं। और डाकनी की शक्तियाँ होते हैं। डाकनी में अनेकों प्रकार की डाकनी हो सकते हैं। डाकनी, डंकनी, शंखनी, भूत प्रेत तो होते ही हैं और शमशान की कई ऐसे देवियाँ होते हैं। कुमार देवी हो सकता है, शादी करने के बाद जो मर जाते हैं वह भी हो सकता है। यानी कि ऐसे ऐसे देवी जो कि उग्र हो और जोश हवोस जैसी शक्तियाँ उनमें हो, ऐसे व्यक्ति की आत्मा यदि किसी को ऊपर लग जाए तो उनको काली साया बोला जाता है। वो इतना तड़पी हुई रहता है कि मरते समय वह आत्माएं इतना तड़पती है, इतना तड़पती है। और वह आत्मा किसी को ऊपर यदि लग जाता है तो वह व्यक्ति भी, जिसके ऊपर लग जाता है वो व्यक्ति भी बहुत तड़पता है और तड़प तड़प करके ही मरता है। इसलिए काली साया से सभी लोग डरते हैं। और काली साया में सबसे ज़्यादा डाकनी की आत्मा काम करता है। डाकनी यानी कि जिसकी शादी हुआ और तड़प तड़प करके प्यार की तरफ से मर गया, बहुत जो है फांसी लगा लिया प्यार के चक्कर में, चाहे किसी भी प्रकार की गांव के लोग जो है उसको मार दिया प्यार मोहब्बत के चक्कर में। तो ऐसे नवयुवक की आत्मा जो तड़प तड़प के मरता है, वह आत्मा यदि किसी को ऊपर लग जाए तो घर बर्बाद करके ही मानता है। इसीलिए ऐसी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए किसी बड़े तांत्रिक या घोरी की जरूरत पड़ता है। भगत ओझा सोखा से जल्दी संहार में नहीं आता है, क्योंकि वह प्रचंड क्रोध होता है उनका, इतना क्रोध तीव्र होता है कि वो सामने वाले को यूं ही निगल जाना चाहता है, यानी कि कुछ भी नहीं बूझता सामने वाले को। इसीलिए उनको काली साया नाम दिया जाता है कि इनके साथ में काली शक्ति, काली साया लग गया है जो कि पूरा घर परिवार बर्बाद कर देगा। यानी कि ऐसी आत्मा जो मरते समय तड़प तड़प के मरा हो, ऐसी आत्मा यदि किसी को ऊपर लग जाता है तो वैसा आत्मा को काली साया बोला जाता है। और वह व्यक्ति जिसके साथ में वह काली साया या काली शक्ति होता है लगा हुआ, वह व्यक्ति धीरे धीरे उसका घर को नाश होने लगेगा। यानी कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, घर में किसी भी प्रकार की सवारियां आने लगते हैं और किसी से जाता नहीं है, उसको जो मर्जी होता है सो करता है, शादी करता है उसमें विघ्न आ जाते हैं, वो भी काली साया के वजह से ही होता है। शादी किया, आज शादी करके आया, आज पति पत्नी में अनबन हो गया और पत्नी इधर और पति उधर हो गए, तो इसी क्रिया को भी काली साया का ही नाम दिया जाता है। यानी कि ऐसी ऐसी घटनाएं जो कि मनुष्य की सोच से बड़ा हो, उन कर्मों को कर सकती है काली साया और काली शक्ति। ठीक है, तो यानी कि जो काम हो नहीं सकता है, जिस काम को कोई कर नहीं सकता है, यदि ऐसा कार्य करने वाला कोई साया यानी कि शक्ति उसके ऊपर लग जाए तो ऐसी शक्ति को काली शक्ति या काली साया बोला जाता है। और वह इस तरह से उनको घर में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है कि उसका धीरे धीरे घर बर्बाद हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कहता है कि हम इस शक्तियों को नहीं मानते हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर यदि काली साया, काली शक्ति यदि लग गया तो फिर वो मानने पर मजबूर क्या, मानने के बाद भी उनका जो है दुख नहीं जाएगा। यानी कि किसी भी तांत्रिक के पास चला जाए, किसी भी ओझा भगत के पास चला जाए, जब तक वह शक्ति को बंधन नहीं लगाएगा, रोकेगा नहीं, तब तक जो है वह शक्ति उस घर का विनाश करता रहेगा। और कई जगह पर तो ऐसा होता है कि जिस भी व्यक्ति ने किसी को मारा होता है, वह
आत्मा उसी व्यक्ति को चपेटता है और वो उसको भी अपने साथ लेके चला जाता है। ऐसे बहुत ऐसा कहानियाँ हैं। तो और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारा अगला वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय माँ भगवती।